नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन पढ़ाई पे। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उसकी सीरीज आपके सामने ले आई गई है। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, चैनल के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? बात कर रहा है दोस्तों मूल संविधान की, अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों? 8 अनुसूचियाँ थी। और दोस्तों ये जी वर्तमान की बात करें, कब की बात करें? वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो इतनी हैं 12 है दोस्तों। आपको पता ही होगा दोस्तों, हमारा संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ के राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में? बताइए दोस्तों, भारतीय संघ के राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए आप क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों प्रथम अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसका उल्लेख पहली अनुसूची में है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, इसका ध्यान दीजिएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, और पहली अनुसूची में इसके बारे में क्या किया गया? पूरी तरीके से उल्लेखित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों शपथ से है, राज्यसभा से है, वेतन भत्ते और पेंशन से है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन भत्ते और पेंशन से। जितने भी संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, जितने भी लोगों के दोस्तों वेतन भत्ते की बात की जाए, पेंशन की भी बात की जाए, कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में दोस्तों। और दोस्तों यदि वर्तमान में सबसे अधिक वेतन की बात की जाए किसकी है, तो किसकी होगी दोस्तों? प्रेसिडेंट की होगी, राष्ट्रपति की। कितना वेतन है दोस्तों? कुल 5 लाख रुपए पर मंथ दोस्तों। कितना? 5 लाख रुपए पर मंथ, और दोस्तों भत्ते अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से, वेतन से, अनुसूचित जाति से, या इनमें से कोई नहीं? तो वेतन तो दोस्तों आप देखते ही कट कर देंगे, क्योंकि वेतन का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची से है। तीसरी का संबंध बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे जितने भी संवैधानिक पद हैं दोस्तों, जब वो पद की शपथ लेते हैं उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 3 में है दोस्तों। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेतन का संबंध किससे है दोस्तों? अभी आपको बताया गया लास्ट पीछे एकदम का दूसरी अनुसूची में, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शपथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत बार दोस्तों अनुसूची से प्रश्न पूछा जाता है। पिछले कई वर्षों से लोग परेशान भी रहते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या संबंध है। तो पूरा एकदम निचोड़ है दोस्तों इस वीडियो में। अनुसूची इसके बाद कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कहीं भी फंसेगा, उसकी गारंटी है। अगले चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से है, अनुसूचित जाति से है, संघ सूची से है, या राज्यसभा में प्रतिनिधि से है? दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो चौथी अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में प्रतिनिधि से है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो गया? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। और दोस्तों राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा
उत्तर प्रदेश से दोस्तों राज्यसभा की कुल 31 सीटें, सबसे अधिक सीटें दोस्तों कहाँ से हैं, वो है उत्तर प्रदेश से। और यहीं दोस्तों यदि लोकसभा की भी बात कर दी जाए, लोकसभा में दोस्तों यूपी की कुल कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, राज्य सूची से है, एससी और एसटी से है, लोकसभा से है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। 5वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है, एससी और एसटी से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों की अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। बताइए दोस्तों, 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, वो बताइए कौन सी अनुसूची है दोस्तों। सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6ठी अनुसूची में दोस्तों 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का क्या है, वर्णन है। और वे 4 राज्य कौन है दोस्तों, उसको याद करिएगा। कैसे, एम टी एम। कैसे दोस्तों, एम टी एम। वो 4 राज्य कौन हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति का वर्णन है 6ठी अनुसूची में, तो एम टी एम। ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए से हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, ए से असम। यम से क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघालय। यम से क्या हो जाएगा, मेघालय। और टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा। टी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और यम से क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। यम से क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो दोस्तों एम टी एम 4 राज्यों जो अनुसूचित जनजाति का वर्णन है 6ठी अनुसूची में, और वे 4 राज्य कौन है, एम टी एम। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बीच बंटवारे का संबंध किससे है, 7वीं अनुसूची से, 8वीं अनुसूची से, 10वीं से या 12वीं से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7वीं अनुसूची से। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। दोस्तों कितनी सूचियाँ बनाई गई, तो 3 बनाई गई। कितनी बनाई गई हैं, 3 है दोस्तों। कितनी सूची हैं, सूची आपसे कोई पूछे कितनी है दोस्तों, तो कहिएगा 3। और पूछ ले कौन कौन है, तो बताइएगा कि संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। केंद्र एवं राज्य जो शक्तियां हैं किसमें हैं दोस्तों, ये हैं 7वीं अनुसूची में। और दोस्तों यदि हम बात कर लें कि संघ सूची की, संघ सूची दोस्तों क्या है, केवल केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। कौन कानून बना सकता है दोस्तों, तो केंद्र सरकार दोस्तों इस पर सिर्फ कानून बना सकता है। और दोस्तों जब इसका ये सूची बनी थी तो संघ सूची में प्रारंभ में कुल कितने विषय थे, कोई पूछ ले आपसे, तो बताइएगा 97 विषय थे दोस्तों। कितने थे, 97। प्रारंभ में कितने थे, 97। लेकिन यदि अब की बात की जाए वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों जब राज्य सूची बनी थी तो राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने विषय हैं दोस्तों, 61 विषय हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। और दोस्तों इसमें क्या था, इसमें दोस्तों जब समवर्ती सूची बनी थी तो 47 विषय थे। कितने थे, 47। लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूँ, संघ सूची केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती में केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे। और दोस्तों समवर्ती सूची में कितने विषय थे प्रारंभ में, 47। वर्तमान में कितने हैं, 52।
क्या और संघ सूची में दोस्तों क्या हो जाएगा, 97 थे प्रारंभ में और अब कितने हैं, 100 हैं। और राज्य सूची में दोस्तों 47 थे प्रारंभ में और 52 हैं वर्तमान में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने मानक भाषाएं हैं। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में पूछ ले दोस्तों किसका है संबंध, तो कहिएगा भाषाएं हैं इसमें। ये भी देखिए निकल कर आएगा, यहीं से क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, तो आप कहिएगा भाषाएं हैं। पूछ रहा वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं हैं। और दोस्तों प्रारंभ में कितनी थी, जब शुरू हुआ तो उस समय कितनी थी, 14 भाषाएं थी दोस्तों। कितनी थी, 14। इसमें पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर कितनी जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई दोस्तों। और वर्तमान में कुल कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं दोस्तों। और भी दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न बता दे रहा हूँ कि 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1967 में। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और दोस्तों 71वां जो संविधान संशोधन हुआ, 71वां संशोधन होता है दोस्तों 1992 में। कब होता है दोस्तों, 1992 में। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, इसमें जोड़ी गई कोंकणी। कौन सी भाषा दोस्तों, कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी, ठीक है ना। और क्या दोस्तों, नेपाली जोड़ी गई। 3 भाषाएं दोस्तों इस समय जोड़ी गई। और दोस्तों जब 92वां संशोधन होता है, 92वां संशोधन होता है 2003 में दोस्तों, तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। संथाली, कौन कौन, संथाली, मैथिली, कौन दोस्तों, संथाली, मैथिली, बोडो, कौन सी भाषा दोस्तों, बोडो और डोंगरी। ये 4 भाषाएं 2003 में 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 1951, 1953, 1955, 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जब संविधान में पहला संशोधन होता है, प्रथम संशोधन होता है, उसके दौरान क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। और 9वीं अनुसूची किससे है, भूमि सुधार से संबंधित है, ये भी बता दे रहे। और कब हो जोड़ा गया, 1951 में। तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों इससे आप तुरंत एक चीज़ समझिएगा कि जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है दल बदल कानून से। किससे है दोस्तों, दल बदल कानून से। तो कह रहा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में। कब हुआ था दोस्तों, 1985 में। इसी के तहत क्या जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों पंचायती राज संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई थी। राइट आंसर बताइए दोस्तों, 11वीं, 12वीं, 10वीं। तो 10वीं में आपको पता ही दोस्तों दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में दोस्तों क्या जोड़ा गया, पंचायती राज से। कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब होता है दोस्तों, 73वें संशोधन में। कब जोड़ा गया था, 73वें संशोधन 1992 में होता है। इस समय क्या जोड़ा गया, पंचायती राज प्रणाली जोड़ी गई। और दोस्तों यह भी पूछ ले
पंचायत राज में कुल कितने विषय हैं? आपसे यदि पूछ ले दोस्तों कि पंचायत में कुल कितने विषय हैं, तो कुल कितने हैं दोस्तों? 29 विषय हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, संविधान में 12वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 86वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 74वां या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इतना मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो 12वीं अनुसूची थी वह नगर निगम से संबंधित थी और इसमें कितने विषय थे? 18 विषय थे दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।